हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो में लाइक का टारगेट रखते हैं हम 500 लाइक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करके मेरा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन से वेद से हमें संगीत संबंधी विशद जानकारी प्राप्त होती है? तो देखो, संगीत के लिए कौन सा वेद है? सामवेद। उसके बाद जादू टोने वाला वेद कौन सा है? अर्थवेद। उसके बाद गद पद वाला वेद कौन सा है? यजुर्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। तो ये जो वेदों की कुछ विशेषताएं जहां से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया। निम्नलिखित में से किसे लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है? तो देखो, लोकनायक के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चंस आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्जाम में, ग्रुप सी वाले एग्जाम में पूछा गया था। चटगांव विद्रोह से कौन संबंधित है, ये हमसे पूछा गया है। तो चटगांव विद्रोह से कौन संबंधित है? सूरसेन। दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। थालगाट दर्रा निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? जल्दी बताइए। तो थालगाट दर्रा किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? पश्चिमी घाट। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। थालगाट दर्रा जो है पश्चिमी घाट पहाड़ियों में स्थित है। ये मुंबई से कोलकाता रेल मार्ग इस दर्रे से ही होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय में निम्न में से किसकी स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने? तो राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ब्रह्म समाज। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कब की थी? कहीं कहीं आपको 1928 लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं 1929। ठीक है ना? लेकिन इसका जो आरंभ आरंभ था ना, तो ये 1929 में हुआ था, स्थापना 1928 में की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण मित्र ईंधन गैसोहोल किससे संबंधित है, या किससे के मिश्रण से बनता है गैसोहोल? तो गैसोल किसके मिश्रण से बनता है? पेट्रोल और इथेनॉल। यानी कि इस क्वेश्चंस का पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस, किसी वस्तु पर इको मार्क चिन्ह दर्शाता है? तो इको मार्क जो है वो किस लिए दर्शाता है? पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है ये। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। स्टैंड आंदोलन के प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? प्रोजे स्टैंड आंदोलन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मार्टिन लूथर। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? इंपॉर्टेंट है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा डॉल्फिन। और कहीं कहीं आपको गंगा डॉल्फिन या गंगा की डॉल्फिन लिखा हुआ मिलेगा, तो बात वही है। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जल्दी बताइए। तो देखो, अगर हम बात करें पश्चिम मध्य रेलवे की, तो पश्चिम मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है ये जबलपुर में स्थित है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो देखो, खानवा का युद्ध जो है ये किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच। कब हुआ था? 1527 में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर आपसे पूछता है। 1526 में पानीपत का, फिर 27 में आपका खानवा का। ठीक है ना? सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो देखो, सती प्रथा का जो अंत है वो किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंकेट ने। दूसरा ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट। और इनका जो कार्यकाल है वो 1829 से स्टार्ट हुआ था। किसका? विलियम बेंकेट का। निम्नलिखित में से कौन सा रोग आंखों से संबंधित है? मोतियाबिंद है, रतौंधी है, ट्रोकोमा है। तो ये सभी जो रोग हैं ये आंख से ही संबंधित हैं। योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण प्राप्त न करने वालों को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है? तो कितनी? 2400 कैलोरी। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, अब योजना आयोग जो है वो एक नीति आयोग है। विद्युत सेल में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित होती है? तो देखो, विद्युत सेल में कैसी ऊर्जा होती है? रसायन भरा होता है, तो रासायनिक ऊर्जा होती है। और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है विद्युत सेल। ये इसका कार्य पद्धति होती है।
किस कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए कौन सी रिट या न्याय आदेश की आवश्यकता पड़ेगी? तो कौन सी रिट की आवश्यकता पड़ेगी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि को क्या कहते हैं? तो देखो, वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। कर्णम महेश्वरी किस खेल से संबंधित है? तो कर्णम महेश्वरी जो है ये भार उत्तोलन से संबंधित है। किससे? भार उत्तोलन से, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है या आयरन, बात बराबर में है, पहला ऑप्शन करेक्ट। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यूनेस्को का जो मुख्यालय या जो हेड क्वार्टर है ये आपका पेरिस में आपको देखने को मिलेगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? तो जर्मन सिल्वर जो है वो किसका मिश्रण है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कॉपर या तांबा जस्ता निकेल, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कभी कभी इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ लिया जाता है कि जर्मन सिल्वर में कितने परसेंट सिल्वर होती है? तो 0%, क्योंकि उसका नाम है जर्मन सिल्वर, लेकिन इसमें सिल्वर थोड़ी ना होती है, चांदी। हड़प नीति किस गवर्नर से संबंधित है? राज हड़प नीति या डॉक्ट्रिन्स ऑफ लेप भी इसको कहते हैं। तो किस गवर्नर से संबंधित है? डलहौजी से, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? जल्दी बताइए। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जो माउंट सेंट हेलेंस पर्वत जो है, ज्वालामुखी पर्वत, ये आपका स्थित हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कोलार की खानों से किस धातु का उत्पादन होता है? कोलार की खानों की बात हो रही है। तो कोलार की खानों से किस धातु का उत्पादन होता है? सोने का, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। कनिष्क किस वंश का शासक था? पता होना चाहिए, सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो कनिष्क जो है वो किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कसिण कुषाण वंश का शासक था। वह 78 ईस्वी में भारत का शासक बना। उसने पुरुषपुर को अपनी राजधानी बनाया तथा उसने 78 ईस्वी में शक संगत का भी क्या करा था? प्रारंभ किया था। समझ रहे हैं? ये भी आपसे पूछा जाता है। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए? तो अशोक के जो अधिकांश शिलालेख जो हैं ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी चिप पर किसकी परत होती है? तो आईसी चिप पर सिलिकॉन की परत होती है। किसकी? सिलिकॉन की, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। दिन में समुद्र की ओर से स्थल की ओर आने वाली पवनों को क्या कहते हैं? तो देखो, दिन में समुद्र की ओर से स्थल की ओर आने वाली पवनों को हम क्या कहते हैं? सी ब्रीज कहते हैं। क्या कहते हैं? सी ब्रीज, तीसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या है? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। देखो, दिन में समुद्र से स्थल की ओर आने वाली जो सागरीय समीर या पवन होती हैं उनको हम सी ब्रीज कहते हैं। इनको हिंदी में सागरीय समीर या सागरीय पवन कहते हैं। तथा रात्रि के समय स्थल से सागर की बहने वाली जो पवने होते हैं उनको हम स्थलीय समीर या स्थलीय हवा कहते हैं। उनको हम लैंड ब्रीज कहते हैं। तो दोनों आपको पता होना चाहिए। इसमें से किस खेल से संबंधित है? इसमें शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा टेनिस, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। ईमेल के रूप में जो अनचाहे वल्क मैसेज होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जल्दी बताइए। जो अनचाहे वल्क मैसेज होते हैं ईमेल के रूप में तो उनको हम क्या कहते हैं? स्पैम, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित है क्या? गैस, बिजली, लौह इस्पात या ये सभी? तो ये सभी सम्मिलित हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी नई राजधानी कहाँ बनाई थी? तो देखो, मोहम्मद बिन तुगलक जो है अपनी राजधानी दिल्ली से देवनागरी ले गया था। समझ रहे हैं? पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर रखी थी।
ठीक है। ऐबक के बाद लाहौर से दिल्ली इल्तुतमिश ले गया था। दिल्ली से देवनागरी कौन ले गया था? मोहम्मद बिन तुगलक। समझ रहे हैं? तो ये आपके जो कुछ मध्यकालीन इतिहास के जो पॉइंट है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये सारे पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है। लेकिन बेचारा ये ले तो जाता है, लेकिन इसमें भी वो असफल रहता है, क्योंकि जो वो सोचता है वो हो ही नहीं पाता। न्यू गुलट्रम किस देश की मुद्रा है? देखो, न्यू गुलट्रम जो है ये भूटान की करेंसी है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। विमुद्रीकरण क्या है? जल्दी बताओ, ये तो पता ही होना चाहिए क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, अभी हाल ही में हुआ भी है। तो विमुद्रीकरण क्या होता है? तो विमुद्रीकरण हम किसको कहते हैं? पुराने नोटों का चलन बंद कर देना, उसकी जगह नए नोटों का चलन शुरू करना, उसको हम विमुद्रीकरण कहते हैं। वर्ष 1960 में सिंधु नदी का जल समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ था? 1960 की बात हो रही है। तो किन दो देशों के मध्य हुआ था? भारत और पाकिस्तान। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो किस देश के मॉडल पर आधारित है भारत का जीएसटी? कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। पहला ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, भारत में आंतरिक सुरक्षा संबंधी समस्या कौन सी है? आतंकवाद, नक्सलवाद, क्षेत्रवाद या ये सभी? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सिंपल है, आसानी से बता सकते हैं, सोचना फिर उस क्वेश्चंस का आंसर देना। ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके क्वेश्चंस 38 जीके के, जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना ऐसी तरह की वीडियोस आप लोग लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।